वेलकम टू डे ऑफ होप, माय सेल्फ संगम पाल। आई होप आप सभी लोगों का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा चल रहा है। एंड जैसे आप लोगों को सभी को तो पता ही है कि आप लोगों के लिए और एक खुशखबर आ गया, FCI मैनेजर का नोटिफिकेशन कल निकला है। तो आपने तो सारा डिटेल्स पढ़ लिया होगा कि उसका वैकेंसी कितना है, क्राइटेरिया क्या क्या है, फ़ी कितना है, सिलेबस कितना है, कहाँ कहाँ वैकेंसी, कौन सा जोन में कितना वैकेंसी है। तो ये डिटेल्स मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। आज मैं एक्सप्लेन करूँगा कि आप लोग जब अप्लाई करने जाते हो ना, तो आप लोगों का मन में कोई डाउट रहता है कि सर मैनेजर जनरल क्या है, मैनेजर डिपो क्या है, मैनेजर वुमेन्स क्या है, मैनेजर अकाउंट्स, तभी भी थोड़ा समझ में आता है, लेकिन ये मतलब थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। तो बच्चों का कमती नॉलेज के लिए वो लोग क्या क्या करता है ना, बिना जाने ही अप्लाई कर देता है। तो यही मैं आज आप लोगों का मैं डिटेल्स एनालिसिस कर दूंगा, क्योंकि ये अप्लाई करने से पहले ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर कुछ नया सीखने को मिलता है तो वीडियो का लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं बोलूँ, मैं FCI डेपो में मोर देन 1 ईयर एज ए मैनेजर मैंने काम किया, इसीलिए इसका बारे में थोड़ा नॉलेज मेरे पास है, वही नॉलेज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, फर्स्ट अप्लाई करने से पहले ये जानिए कि डेपो का मीनिंग क्या होता है। डेपो होता है डेपोट, इसका मीनिंग क्या होता है, बच्चों को ये चीज़ पता नहीं होता। इवन मैं जब 2019 में FCI जब अप्लाई नोटिफिकेशन जब निकला था, जब मैंने अप्लाई किया था, मुझे यही मालूम नहीं था कि डेपो मीन्स क्या है एंड जनरल मीन्स क्या है। मैंने ऐसे ही डेपो मार दिया था, उसमें वैकेंसी ज़्यादा अप्लाई कर दिया था उसी में। पहले ये जानिए डेपो का मीनिंग क्या होता है। देखिए, FCI का मेन काम क्या होता है, प्रोक्योरमेंट करना एंड सब्सिडी रेट में पब्लिक को सब्सिडी रेट में वही राइस हो या व्हीट हो प्रोवाइड करना। तो FCI डायरेक्ट पब्लिक को प्रोवाइड नहीं करता है, FCI थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटीज या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ही वो राइस हो या व्हीट हो पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करता है। डेपो क्या होता है कि FCI जब व्हीट हो या राइस हो फार्मर से लेता है, तो वो वही राइस को प्रोक्योर करना पड़ता है, अपना पास रखना होता है। उसके बाद वही राइस को दूसरा स्टेट में भी भेजना होता है, दूसरा जोन में भी भेजना होता है, ताकि क्योंकि हर जगह में राइस हो या व्हीट हो उसका प्रोडक्शन सेम तो होता नहीं है, ये तो आपको ही पता है, तो इसीलिए उसको प्रोक्योर करना पड़ता है। ठीक है, तो ये प्रोक्योर करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, गोडाउन चाहिए होगा। तो डेपो मीन्स गोडाउन ही होता है, मीन्स वही। तो FCI का जहां पे गोडाउन है वो सब कुछ मिला के, वहां पे ऑफिस भी होगा, गोडाउन भी होगा, तो वो सब कुछ मिला के उसको डेपो कहते हैं, डेपोट कहते हैं। तो ये डेपो, अगर आप डेपो में अप्लाई करते हो तो आपका काम टोटली फील्ड लेवल होगा, फील्ड लेवल पे आपको काम करना पड़ेगा। एवरी डे आपको डिफरेंट लेबर के साथ, डिफरेंट ट्रक ड्राइवर के साथ, डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ, या फूड सेफ्टी ऑफिसर के साथ, या वेराइटीज कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ आपको काम करना पड़ेगा। तो डेपो में अगर आप अप्लाई करते हो तो आपका काम टोटली फील्ड लेवल का होगा। अगर मैं बोलूँ, ये लेडीज़ के लिए उतना सूटेबल रहता नहीं है, क्योंकि लेडीज़ के लिए ट्रक ड्राइवर को या लेबर्स को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए डेपो का पोस्टिंग जनरली जेंट्स के लिए प्रिफरेबल होता है मेरे हिसाब से, लेडीज़ के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, फर्स्ट होता है डेपो। कुछ 4-5 डेपो मिलके एक होता है DO, डिविजनल ऑफिस। डिविजनल ऑफिस समझ में आया कि नहीं आया। 4-5 डेपो मिलके एक क्या होता है, DO होता है, जिसको क्या कहते हैं, डिविजनल ऑफिस। डिविजनल ऑफिस में आपका हेड रहेगा, एरिया मैनेजर रहेगा, आपका एरिया मैनेजर, जो AGM होगा, AGM जनरल होगा, AGM जनरल। क्योंकि देखिए, आपने तो देखा ही है कि मैनेजर का जो वैकेंसी निकला वो जोन वाइज निकला है, अप टू मैनेजर, क्योंकि FCI का जो वैकेंसी होता है वो AG3 से होता है, AG3 से होता है। AG3 से मैनेजर तक का जो वैकेंसी निकलता है वो जोन वाइज निकलता है। मैनेजर के बाद आप AGM बन जाओगे, AGM असिस्टेंट जनरल मैनेजर। तो AGM का जो वैकेंसी निकलता है ना FCI का, वो ऑल इंडिया लेवल निकलता है, वो जोन वाइज नहीं होगा। और AGM जब आप बन जाओगे तब आपका पोस्टिंग भी जोन वाइज नहीं होगा, तब आपका पोस्टिंग भी ऑल ओवर इंडिया हो सकता है। लेकिन अप टू मैनेजर तक आपका पोस्टिंग वो जोन का अंदर ही रहेगा, आपका जोन का बाहर आपको पोस्टिंग नहीं दे सकता, क्योंकि आपका रिक्रूटमेंट जोन वाइज हुआ है। ये बात याद रखिए, ठीक है। तो फर्स्ट, अगर कुछ डेपो मिल के बनता है एक DO, कुछ DO
कुछ डीओ मिलके, 4-5 डीओ मिलके या 5-6 डीओ मिलके बनेगा आरओ, रीजनल ऑफिस। रीजनल ऑफिस, रीजनल ऑफिस का हेड रहेगा आरएम, रीजनल मैनेजर रहेगा। समझ में आया? एंड और सारा स्टेट का या जो जितना भी एक जोन का जितना आरओ होगा, वो सारा आरओ को मिला, सारा को आरओ किसके अंडर आएगा? जेडओ के अंडर आएगा, जोनल ऑफिस। जोनल ऑफिस तो यहां पे रहेगा जोनल मैनेजर। ठीक है, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपका समझ में आया। देखिए, जेडओ हो, आरओ हो या डीओ हो, अगर ये तीनों में आपका पोस्टिंग होता है तो ये टोटली ऑफिस वर्क है। इसमें फील्ड वर्क होता ही नहीं है, इसमें ऑफिस वर्क है। लेकिन कभी कभार इंस्पेक्शन के लिए या टेम्पोररी डेपुटेशन के लिए आपको डेपोट में आना होता है, फील्ड वर्क आपको मिलता है कभी कभार। अभी देखिए, अगर आप मैनेजर जनरल अप्लाई करते हो, अगर मैनेजर जनरल, तो मैनेजर जनरल में आपका पोस्टिंग डीओ में भी होने का चांस होता है, आरओ में भी होने का चांस होता है, जेडओ में भी होने का चांसेस होता है। डेपो में होने का चांसेस आपका नहीं होता है। इसका 100% नहीं होता ये नहीं बोलूंगा, लेकिन होता है, कुछ हद तक नहीं होता है। क्योंकि मैनेजर जनरल का काम होता है, अगर मान लीजिए आपका पोस्टिंग डीओ में है, आपका पोस्टिंग डिविजनल ऑफिस में है, आपका पोस्टिंग डिविजनल ऑफिस में है, आप एक मैनेजर जनरल हो, तो आपको वो डिविजनल ऑफिस का एडमिन हेड बना दिया जाएगा। एडमिन हेड तो पता ही है ना कि आपका जो जितना डेपो है, वो डेपो में स्टाफ का रिक्वायरमेंट क्या है, ज़्यादा है या कमती है, डेपो में आपको स्टाफ चाहिए, कौन सा डेपो का स्टाफ का छुट्टी चाहिए, सारा आपको खबर रखना होगा। इसके बाद और भी मिसलिनियस काम होता है, देखिए और भी मिसलिनियस काम होता है। ठीक है, मैनेजर जनरल, तो अगर आप मैनेजर जनरल के लिए अप्लाई करते हो तो आपका पोस्टिंग ज़्यादा चांसेस, मतलब ज़्यादा चांसेस, मोर देन 95% चांस रहेगा कि आपका पोस्टिंग जोनल ऑफिस, रीजनल ऑफिस या डिविजनल ऑफिस में होगा। तो सम केसेस आपको डेपोट में मिल सकता है। अगर मान लीजिए कि डेपो का जो मैनेजर है वो छुट्टी पे है, तो आपको डेपुटेशन पे भेज सकते हैं। अगर आप मैनेजर जनरल अप्लाई करते हो तो आपको मैक्सिमम मोर देन 90% चांस होगा कि आपको ये तीनों में ही मिलेगा। इसमें पोस्टिंग होने का चांसेस आपका 10%। इफ यू आर ए लेडीज देन चांसेस और भी घट जाएगा, क्योंकि प्रिफरेबली लेडीज को फील्ड में कमती देता है। ठीक है, मैनेजर डेपो का काम क्या होगा? मैनेजर डेपो का काम होगा ये डेपो का मैनेज करना। अगर आपने लेडीज हो या आप अगर एक लेडीज हो, अगर आप जेंट्स भी हो, आपने अगर मैनेजर डेपो में अप्लाई किया तो आपको 100% फील्ड वर्क मिलेगा, आपको ऑफिस वर्क नहीं मिलेगा जब तक आप एजीएम ना बन जाओ, क्योंकि एजीएम में डेपो का मैनेजर नहीं बनाता है, चांसेस कमती होता है, नहीं बनाता, नहीं बोलूँगा, चांसेस कमती होता है। तो आपका पोस्टिंग डेपो में होने का चांसेस 100%। इवन तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे मैंने ओपनिंग में ही बोला, लेडीज लोगों को ड्राइवर के साथ या लेबर के साथ या कॉन्ट्रैक्टर के साथ, कोऑपरेटिव सोसाइटी लोगों के साथ डील करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो लेडीज लोगों के लिए ये डेपो का पोस्टिंग उतना प्रिफरेबल नहीं होता है। इसलिए अगर आप लेडीज हो, प्रिफरेबली लेडीज लोगों को जनरल में अप्लाई करना चाहिए। जनरल, अगर आप इफ आर लेडीज देन आप प्रिफरेबली मैनेजर जनरल अप्लाई कीजिए, प्रिफरेबली ये अच्छा होता है मैं बोलूँगा। सेकेंड है कि मूवमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैनेजर मूवमेंट आपको जॉब मिलता है तो आपको मूवमेंट हेड बना दिया जाएगा। मूवमेंट हेड का काम क्या होगा, यही कि रैक जो आएगा, रैक को कितना चाहिए, हाफ रैक चाहिए या फुल रैक चाहिए, वो इंडेंट देना, ट्रक कितना चाहिए वो इंडेंट देना। अगर आप मैनेजर मूवमेंट का जॉब मिलता है तो आपका पोस्टिंग डेपो में होने का चांसेस नहीं है, आपका पोस्टिंग डीओ में होगा, आरओ में होगा, जेडओ में होगा। ये डेपो में होने का चांसेस नहीं है कि आपका काम ही है डीओ, आरओ एंड जेडओ में। ठीक है, तो अगर मैनेजर अकाउंट्स, ये तो पता चली गया मैनेजर अकाउंट्स, तो अगर आप मैनेजर अकाउंट्स हो तो सारा अकाउंट्स आपको संभालना होगा। इसमें भी आपका पोस्टिंग फील्ड में डेपो में होगा नहीं, आपका पोस्टिंग डीओ में, आरओ में एंड जेडओ में होगा। आपका पोस्टिंग डीओ, आरओ एंड जेडओ में होगा, वहाँ दूसरी जगह पोस्टिंग होगा नहीं।
अगर आप मैनेजर टेक्निकल पे अप्लाई करते हो, मैनेजर टेक्निकल, तो मैनेजर टेक्निकल का क्या होता है, मैंने थोड़ा देर पहले बोला कि रैक आता है। रैक आने का साथ साथ आपको जो रैक जो आया, मान लीजिए आपका राइस आया रैक पे, तो राइस को एग्जामिन करना होता है कि राइस वहां पे जैसे आने का साथ साथ वहां पे लिखा होगा कि ये कौन सा ग्रेड, ए ग्रेड है या बी ग्रेड है या सी ग्रेड है। मान लीजिए कि वहां पे लिखा हुआ है ए ग्रेड है, तो मैनेजर जो टेक्निकल होगा वही राइस को, वही रैक का राइस को लेके एग्जामिन करेगा। उसका बाद उस पर मॉइस्चर कितना है ये देखना पड़ेगा। थर्ड, उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा तो नहीं है, क्योंकि जब रैक आता है ना तो उसमें कीड़ा मकोड़ा लग जाता है ताकि चावल को खराब ना कर दे। तो ये चीज सारा देखना मैनेजर टेक्निकल का काम होता है। मैं बोलूं मैनेजर टेक्निकल, तो मैनेजर टेक्निकल एक बहुत बढ़िया जॉब पोस्टिंग होता है। इसका पोस्टिंग आपको डीओ में, आरओ में, जेडओ में मिलेगा। इसका काम होता है कि आपका जो राइस है वो मैंने बोला पहले एग्जामिन करना, उसके बाद आपको इंस्पेक्शन पे भी जाना होता है, आपको डेपो में इंस्पेक्शन में भी जाना होता है, आपको क्वार्टरली इंस्पेक्शन होता है, मंथली इंस्पेक्शन होता है, आपको जाना पड़ेगा। ये स्पेक होता है। मैनेजर सिविल इंजीनियर, ये तो आपको पता ही है मैनेजर इंजीनियर का। सिविल इंजीनियर मतलब मान लीजिए कि कोई गोडाउन बन रहा है तो सिविल इंजीनियर, वहाँ पे मैकेनिकल अगर काम है तो मैकेनिकल। अगर मैं बोलूँ मैनेजर टेक्निकल, सिविल एंड मैकेनिकल, इन सारे का पोस्टिंग डेपो में होने का चांसेस नहीं होता है। इन सारे का पोस्टिंग जेडओ, आरओ, डीओ में ही होगा, चांसेस नहीं होता है। अगर मैं बोलूं मैनेजर हिंदी का, तो मैनेजर हिंदी का काम होता है कि आपका यहां पे जितना भी कॉरेस्पॉन्डेंस हो रहा है इंग्लिश में, वही लैंग्वेज को हिंदी बायोलैंग्वेज करना होता है। क्योंकि एज पर गवर्नमेंट रूल कोई भी गवर्नमेंट लेटर हो या कॉरेस्पॉन्डेंस उसको बायोलैंग्वेज मींस हिंदी एंड इंग्लिश में होना पड़ता है। तो मैनेजर हिंदी का काम होता है कि जितना कॉरेस्पॉन्डेंस हो रहा है उसको हिंदी में कन्वर्ट करना, उसको हिंदी में कन्वर्ट करना है। इनका काम यही होता है। तो इनका भी पोस्टिंग डेपो में होने का चांस नहीं है। अल्टीमेटली अगर मैं बोलूं, अगर आप मैनेजर डेपो देते हो तभी आपका पोस्टिंग 100% मैनेजर डेपो में, आपका पोस्टिंग डेपोट में होगा। अदरवाइज जनरल में होने का चांसेस होता है, एंड इन अदर केसेस आपका डेपो में होने का चांसेस बहुत कमती होता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन सा पोस्ट में अप्लाई करें, कौन सा पोस्ट में ना करें, कौन सा पोस्ट में अप्लाई करने से आपका पोस्टिंग कहाँ हो सकता है। ठीक है, तो वही मैं बोलूँगा, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया या कुछ नया सीखने को मिला तो जरूर वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन गुड बाय एंड टेक